होने से देखी तो चिल्लाने मम्मी नहीं है, पूरा रोने लगी। हाँ, पूरा बेरहम से किया है वो लोग। 2014 में 11 फरवरी को जन्म। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। निर्भया कांड याद है आपको? शायद 2012 में हुआ था, दिसंबर का महीना था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ऐसी बर्बरता आज तक किसी भी रेप केस में नहीं था। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में उसे रखा गया था। पूरा भारतवर्ष सड़कों पर था। दिल्ली की सड़कों पर क्या राजनेता, क्या फिल्मी सितारे, जया बच्चन, हेमा मालिनी तक उनकी आंखों में आंसू आ गया था। संसद में वो मुद्दा उठा था कि निर्भया को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। 13 दिनों तक वो लड़की सिंगापुर के उस अस्पताल में लड़ती रही। 13वें दिन उसने आखिरी सांस ली। लेकिन उसके केस में ये चीज अच्छा था कि वो गवाही देने के लिए जिंदा थी। उसने अपने बलात्कारियों को पहचाना, शक्ल से पहचाना, उनके नाम को बताया, उनके हुलिया, उनके कद काठी सबको बताया। तब जाके 10 साल लग गया उसकी मां को इंसाफ लेने में। लेकिन इसके बाद लगा था कि शायद कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही थी, जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, फलाना ढिकाना। इसमें आमिर खान तक उतरे थे, सब कुछ हुआ, लेकिन इसका कुछ असर देखने को नहीं मिला। झारखंड में आज भी कई लोग, आज भी कई निर्भया है जो 24 घंटे में 1 से 2 लड़कियों के साथ में इस तरीके के दुष्कर्म होता है। हालिया जो केस आ रहा है वो हजारीबाग के विष्णुगढ़ के कुसुम्बा पंचायत का है, जहां पर एक नाबालिग 12 वर्षीय लड़की के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। मंगला जुलूस चल रहा था, हर ओर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, और उस नारे के बीच से, उस जुलूस के बीच से वो 12 साल की लड़की पानी पीने के लिए निकलती है और लौट कर ना वो उस जुलूस में जा पाती है, ना अपने परिजनों, अपने घर तक आ पाती है। वो लड़की गायब हो जाती है। कुछ दरिंदों, कुछ बदमाशों की नजर में वो 12 साल की बच्ची रहती है, उसे गायब करते हैं। और जब रात बीतती है, घर के परिजन रात भर ढूंढते हैं, जब नहीं मिलती है थक हार के घर में जाते हैं। उसके बाद सुबह झाड़ियों में उसकी बहन को उसके निर्वस्त्र शव के साथ देखी जाती है। बहन चिल्लाने लगती है। बहन की चिल्लाने की आवाज को सुनकर आसपास के लोग और परिजन पहुंचते हैं। जो दृश्य होता है उनकी आंखों के सामने, उसे बयां नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मीडिया में रहने के हिसाब से हम भी कुछ ऐसी बातें वहां पर नहीं बोल सकते, लेकिन इस केस को निर्भया के केस से ही देखा जा रहा है। क्योंकि निर्भया के साथ में जो बर्बरता दिखाई गई थी, जिस तरीके से लोहे के रॉड को उसके जननांगों में डाल दिया गया था, वही यहाँ पर भी इस 12 साल की बच्ची के साथ में हुआ। इसके प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सोचिए, महज 12 साल की लड़की, किस तरीके के हैवान होते हैं, क्या मानसिकता होती है, विकृत होते हैं, क्या उनकी सोच होती है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन 12 साल की लड़की के साथ ऐसी बर्बरता। और हजारीबाग की पुलिस जब वहां पहुंचती है, थाना प्रभारी पहुंचते हैं, डीएसपी साहब पहुंचते हैं, उसके बाद वहां पर परिजन आक्रोश में है, गांव के लोग आक्रोश में है कि एक तरफ मंगला जुलूस हो रहा है, एक तरफ भगवान राम के आगमन की तैयारी हो रही है, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उस बीच में एक चीरहरण हो रहा है। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड पहुंचता है, जांच पड़ताल हो रही है, जो शव रहता है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपियों को जल्द से जल्द ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये आरोपी कहीं बाहर से नहीं आए होंगे। जहां तक जब जब हम इस केस को देखते हैं ना, हमारे इर्द गिर्द का ही कोई होता है। नमस्ते, प्रणाम। मैं संजय पांडे, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज बिहार झारखंड। आज हमारी उपस्थिति विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत कुसुम्बा पंचायत में है। और कल बीते रात यहाँ पे एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसको बोलने में मुझे साहस जुटाना पड़ रहा है। कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा एक 10 साल की बच्ची को अगवा कर और उसके साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध किया गया है। और बलात्कार के साथ साथ उस बच्ची के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया है, उसके गुप्तांगों को और उसके चेहरे को इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है कि मैं बोलते हुए कांप जा रहा हूँ।
ऐसे अपराधी के लिए क्या किया जाए, ये तो हम मतलब मेरे जुबान से निकल नहीं पा रहा कि आखिर उसके साथ क्या किया जाए। ऐसे अपराधी जो छिपकर इस तरह का जघन्य अपराध करते हैं, मैं प्रशासन से सवाल करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं आखिर क्यों होती है। अभी रामनवमी का पावन त्यौहार चल रहा है हम लोगों के यहाँ, और ये कल मंगला जुलूस के क्रम में हुआ है। मंगला जुलूस निकालने के क्रम में मंगला जुलूस जब वापस जा रही थी, उस क्रम में बच्ची को अगवा करके और इसके साथ ये जघन्य अपराध किया गया है। देवी ये घटना कब घटी थी? 10 बजे रात में। आपको कैसे पता चला ये? सब बच्चे के लोग गई ने घर, तो उसको सब खोजने लगे, मन कहाँ है, मेरा कहाँ है, तो बोलना हम नहीं देखे। तो बच्ची मतलब कहाँ थी आपकी? जुलूस में, वो मंगला जुलूस में थी? मंगला जुलूस। अच्छा, इनके साथ और भी बच्ची लोग होगी ना? हाँ। तो ये अकेले कैसे निकल गई वहां से? नहीं, पानी पे नहीं, चापाकल में बार उसी समय पकड़ लिया बच्चे। तो आपको किन्हीं पर कोई संदेह है? अभी अंदर पता नहीं चले कि जो किया है मेरा बच्चे को, उस समय मेरा इंसाफ दिला दीजिए। आपको किन्हीं पर कोई संदेह शक है तो वो बताइए। अभी तो नहीं है, लेकिन उनको दिला दीजिए, मेरे बच्चे को कौन ऐसा किया है, सो उनको उसके लिए देखा, तो प्रशासन है। हम दिखाइए, देखने चाहते वो कौन है। हम लोग आप लोग से ये जानने के लिए आए हैं कि आप लोग के अंदर कोई मतलब संदेह है का किसी पे? अभी तो नहीं है, अभी अंदाज से किसका बोल रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये घटना जब घटित हुई तो आप लोग को कब मालूम चला कि इस तरह घटना घटा है? जब सब बच्ची गई घूम के घर, तब सौंड गया पीछे आगे, हम पीछे से बोले मेरा मन नहीं है, सब पूरा खोजते रहे। उसी समय से पूरा रात भर खोजे, नहीं मिला। रात में नहीं मिली? नहीं। तो दिन में आपको कब ये पता चला कहाँ पे है बच्ची आपकी? मेरा बेटी आई थी मंझली, इधर में खोजने, बोल जा रहे हैं उन्हीं के खोजने, तो उन्हें से देखी तो चिल्लाने, मम्मी है, पूरा रोने लगी। तो उसके साथ मतलब दुष्कर्म वगैरह भी किया गया है क्या? क्या बोला, नहीं समझ पा रहे। मतलब उसके साथ कुछ दुष्कर्म वगैरह भी किया गया है? हाँ, अच्छा, थोड़ा बेरहम से किया है वो लोग। बच्ची आपकी 10-12 साल की थी ना? 2014 में 11 फरवरी को जन्म। इसका हम घोर निंदा करते हैं। 10-11 साल की बच्ची के साथ अगर इस तरह हुआ है तो मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से, आग्रह करूंगा जनता जनार्दन से कि किसी भी तरह जो दोषी हैं उनका नाम किसी तरह आवे। मैं वादा करता हूं अपने विधायक के माध्यम से कि कोई कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। हर हाल में फांसी नहीं देंगे, उसका पैर काट के उसको भीख मंगवाएंगे। हम लोग तो ये बात कर रहे हैं, विधायक जी भी एसपी से बात किए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, और हम पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहे, मांग करते हैं कि इस घटना का जो भी अंजाम दिया होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम लोग भी उसके लिए तत्पर रहेंगे, जितना भी हो सके पीड़ित परिवार को सहायता करने के लिए हम लोग अंतिम समय तक खड़ा रहेंगे। जो उस बच्ची पर नजर बनाए हुए थे, इन तस्वीरों को हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि बच्ची माइनर है और नाबालिग बच्ची की तस्वीरें, और वैसे भी इस तरीके के जघन्य अपराध की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल ना हो, उसी में सबकी भलाई है। लेकिन इस बच्ची के लिए हम जरूर कहेंगे, चाहे वो हजारीबाग पुलिस हो या फिर झारखंड की जो सरकार है उस तक अगर ये आवाज जाए तो इस पर इंसाफ होना चाहिए। उस बच्ची के साथ उन तमाम हदों को पार किया गया है जिसकी आप कल्पना भी जरा सोचिए। उस रात भर में 8 से 9 घंटे जो बर्बरता उसके साथ किया गया है, उस लड़की की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति क्या रही होगी, वो किस तरीके से इस अपराध को झेल रही होगी। 1 थे, 2 थे, गैंग रेप था या एक लड़के ने ये किया, अभी तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। सारे टेस्ट के बाद, सारे पोस्टमार्टम के बाद ये सारी गुत्थियां सुलझेंगी कि उस लड़की के साथ में क्या गैंग रेप हुआ है या किसी एक व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि जिस प्रकार से कल पुलिस की गाड़ी को वहां की जनता ने, वहां की जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों ने रोक दिया था, आक्रोशित थे, लग रहा था कि माहौल बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब कल रामनवमी का त्योहार, ऐसे में हजारीबाग में इस तरीके की घटना का होना अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि उस निर्भया को अगर इंसाफ मिला है, उसके
जो गिने चुने अपराधी थे 5, जिसमें से 1-2 तो खुद ही मर गए, एक तो खुद ही फांसी लगा लिया, बाकियों को जो फांसी मिली, एक जो नाबालिग था वो छूटकर आज भी कहीं ना कहीं वो दरिंदा घूम रहा है। इस बच्ची को कम से कम इंसाफ मिले, और तब तक पूरे झारखंड की जनता को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कल आज एक 12 साल की लड़की, एक तथाकथित, उस लड़की को मैं नाम नहीं ले सकती, उसका नाम भी मैं ज्योति ही कहूंगी, क्योंकि किसी के घर की ज्योति ही थी वो। उस ज्योति के लिए इंसाफ आप मांगिए, क्योंकि कल अगर ये वैसी अगर छूट जाता है तो कल आपके दरवाजे तक आएगा, आपकी बेटियों तक आएगा। तो दबाव डालिए कि इस बच्ची को इंसाफ मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।